तो कुरुक्षेत्र का युद्ध उससे ठीक पहले जब शांति की हर कोशिश नाकाम हो रही थी, वो कौन से आखिरी तनाव भरे पल थे कूटनीति के जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी सबसे विनाशकारी लड़ाई की नींव रखी। चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और इस युद्ध की शुरुआत पता है कहां से हुई? एक पुकार से। यह पुकार थी द्रौपदी की, जो इंसाफ मांग रही थीं। उनके ये शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं थे, ये तो एक चुनौती थी जिसने पांडवों के आत्मसम्मान को, उनके ज़मीर को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। तो जो युद्ध का आह्वान हुआ वो असल में न्याय की एक मांग थी, और इस पूरी मांग के केंद्र में थी द्रौपदी। अब सीन ये है कि कृष्ण शांति का पैगाम लेकर हस्तिनापुर जाने ही वाले थे कि द्रौपदी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने एक एक करके अपना हर अपमान याद दिलाया। भरी सभा में उन्हें बालों से घसीटा गया, दुर्योधन ने अपनी जांग पीटकर उनका अपमान किया और कर्ण ने उन्हें वेश्या तक कह डाला। तो द्रौपदी के लिए बिना इंसाफ के शांति का मतलब था एक बार फिर हार मान लेना। और द्रौपदी की इसी मांग ने आगे होने वाली सारी कोशिशों का रुख ही मोड़ दिया। अब ये लड़ाई शांति की नहीं रही थी, ये लड़ाई बन चुकी थी सम्मान की। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और फोकस शिफ्ट होता है कृष्ण पर और उनकी उस आखिरी कोशिश पर जो शायद इस महाविनाश को टाल सकती थी। देखिए, ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये एक हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक मिशन था। कृष्ण एक दूत बनकर जा रहे थे और उन्हें अच्छे से पता था कि इस मिशन के फेल होने या पास होने पर लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। और यहां पर ना दो अलग अलग सोच का, दो अलग मूल्यों का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है दुर्योधन, जो कृष्ण को महंगे महंगे महल, शाही खाना, सोना चांदी सब कुछ ऑफर करके उनकी लॉयल्टी खरीदना चाहता था। और दूसरी तरफ कृष्ण, जिन्होंने इन सब को ठुकराकर विदुर के साधारण से घर और सादगी भरे भोजन को चुना। उन्होंने साफ दिखा दिया कि उनके लिए धर्म और स्नेह किसी भी दौलत से बढ़कर है। कृष्ण का ये जवाब, ये सिर्फ खाने के लिए मना करना नहीं था, ये तो दुर्योधन की उस मटीरियलिस्टिक, उस अधर्मी सोच को सबके सामने रिजेक्ट करना था। एकदम क्लियर मैसेज कि उनकी वफादारी बिकाऊ नहीं है। और बस यहीं से हस्तिनापुर की राजसभा में शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी टूटकर बिखर गई। राजा धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में अंधे बिल्कुल चुप बैठे रहे और उनकी इसी चुप्पी ने दुर्योधन के अहंकार की आग में घी का काम किया। कृष्ण ने सबसे पहली मांग रखी, जो बिल्कुल जायज थी, कि पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस कर दो। ये उनका हक था। जब दुर्योधन ने साफ मना कर दिया तो कृष्ण ने अपनी मांग को बहुत बहुत छोटा कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, पूरा राज्य नहीं तो सिर्फ 5 गांव दे दो। ये शांति के लिए एक बहुत बड़ा समझौता था। लेकिन दुर्योधन के इस जवाब ने शांति के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बात अब जमीन की नहीं थी, बात थी उसके अहंकार की, जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। सोच के देखिए, ये डिप्लोमेसी का कंप्लीट फेलियर था। एक शांति दूत को, एक एनवॉय को बंदी बनाने की कोशिश करना, ये तो ऐलाने जंग के बराबर था। इससे साफ हो गया कि दुर्योधन अब कोई नियम, कोई मर्यादा नहीं मानेगा। जब राजसभा में इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो गए, तब कृष्ण ने अपनी आखिरी चाल चली, एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने फैसला किया कि वो कौरवों के सबसे बड़े योद्धा कर्ण से बात करेंगे। तो कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर बिठाते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो कर्ण की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये कर्ण की आइडेंटिटी पर, उसके अस्तित्व पर एक सीधा प्रहार था। और फिर कृष्ण ने उस सच का खुलासा किया जो अब तक सबसे छुपा हुआ था, एक ऐसा सच जिसने कर्ण के पैरों तले जमीन खिसका दी। कल्पना कीजिए उस पल की, जिन पांडवों को कर्ण पूरी जिंदगी अपना दुश्मन मानता रहा, वो असल में उसके सगे छोटे भाई थे। जिस सूत पुत्र होने के अपमान का बोझ वो उठा रहा था, वो सब एक झूठ था। उसकी पहचान, उसका संघर्ष सब एक पल में बदल गया। और कृष्ण ने उसे सिर्फ सच नहीं बताया, उन्होंने कर्ण के सामने एक ऐसी ऑफर रखी जो किसी सपने जैसी थी। उन्होंने उसे सिंहासन, अपने भाइयों का साथ और ज्येष्ठ पांडव होने का वो सम्मान, सब कुछ वापस पाने का मौका दिया। तो अब आते हैं कर्ण के उस फैसले पर, उसकी उस दुविधा पर, जिसने आखिर में सबका भविष्य तय कर दिया। देखिए, कर्ण 2 चीजों के बीच में फंस गया था। एक तरफ था उसका धर्म, यानी सही का साथ देना, जो उसे अपने भाइयों पांडवों के साथ खड़े होने को कह रहा था। और दूसरी तरफ था ऋण,
यानी एहसान का कर्ज, दुर्योधन की दोस्ती का कर्ज। क्योंकि जब पूरी दुनिया उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रही थी, तब दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया था। और इस कर्ज को चुकाना कर्ण अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानता था। और ये था कर्ण का सबसे बड़ा और सबसे दुख भरा फैसला। उसने पर्सनल लॉयल्टी को, उस एहसान को सच्चे न्याय से ऊपर रखा। उसके लिए दोस्ती का कर्ज चुकाना ही उसका सबसे बड़ा धर्म था, भले ही इसका मतलब अधर्म के साथ खड़ा होना पड़े। तो अब जब डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है और सबने अपनी अपनी साइड चुन ली है, तो अब हम आते हैं युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत पर। और ये आखिरी कदम थे जिसने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। भीष्म की शर्तें ये असल में कौरव कैंप के अंदर की दरारों को साफ दिखा रही थीं। सोचिए, भीष्म पितामह जो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, लेकिन उनका दिल तो पांडवों के लिए धड़कता था। एक ऐसा सेनापति जो अपने दुश्मनों को ना मारने की कसम खाए। ये युद्ध शुरू होने से पहले ही एक अजीब सी उलझन थी। और यहीं आके हम उस एक सवाल पर रुक जाते हैं जो महाभारत का सार है। कर्ण ने दोस्ती का कर्ज चुकाया, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, दोनों ने अपनी अपनी नज़रों में अपना धर्म निभाया। लेकिन क्या सच्चा सम्मान इसी में था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।